नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले विक्रमादित्य सिंह, भूभू जोत टनल और एनएच के लिए मांगा सहयोग। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को CRIF के तहत 350 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए धन्यवाद दिया, जो सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से वन मंजूरी से रोपवे परियोजनाओं को छूट प्रदान करने के लिए मंत्री द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। लोक निर्माण मंत्री ने घटासनी, शिलाह, बधानी, भूभू जोत, कुल्लू तक एक वैकल्पिक सड़क के निर्माण का भी अनुरोध किया, जिसमें भूभू जोत में सुरंग भी शामिल होगी, जिससे NH 144 पर 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। 16 दिसंबर को तपोवन का दौरा करेंगे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 16 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे तपोवन विधानसभा परिसर का दौरा करेंगे। पठानिया तपोवन विधानसभा परिसर में चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण करेंगे और जिला प्रशासन द्वारा यौन उत्पीड़न केस मंडी IIT प्रोफेसर को नौकरी से निकाला, 2 BTech छात्राओं की शिकायत पर कार्रवाई, आरोपी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। हिमाचल प्रदेश में मंडी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में तैनात प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया है। करीब 1.5 साल पहले IIT की 2 छात्राओं ने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट के बाद IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस यानी BOG ने आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई पर आरोपी ने राष्ट्रपति से संज्ञान लेने की अपील की है। इसकी पुष्टि IIT मंडी के रजिस्ट्रार डॉक्टर कुमार संभव पांडे ने की है। पंजाबी सिंगर रंजीत बावा का हिमाचल में शो कैंसिल, VHP बजरंग दल ने किया था विरोध, बोले गाने में हिंदुओं की भावनाएं आहत की। मशहूर पंजाबी सिंगर रंजीत बावा का हिमाचल के रेड क्रॉस मेले में प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसका लगातार विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि बाबा ने अपने गाने से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उनका कहना था कि जो लोग हमारे श्री भगवान, जिन्हें और गौमाता को लेकर टिप्पणी करते हैं, उन लोगों को कार्यक्रमों में घुसने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि यह रेड क्रॉस मेला आज से शुरू हुआ है और ये 15 दिसंबर तक सोलन जिले के नालागढ़ में चलेगा। बाबा की जगह पर नए सिंगर कुलविंदर बिल्ला को इसमें बुलाया गया है। नालागढ़ के SDM राजकुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रेड क्रॉस मेले में कमेटी ने जिन कलाकारों को सिलेक्ट किया है, उन्हीं को कार्यक्रम में बुलाया गया है। बेरोजगारों ने किया सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध, 19 दिसंबर को करेंगे विधानसभा का घेराव। हिमाचल प्रदेश सरकार के गेस्ट टीचर पॉलिसी के फैसले पर बेरोजगार भड़क गए हैं। इसके विरोध में 19 दिसंबर को बेरोजगार धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे। बेरोजगार शिक्षकों का कहना है कि सरकार को यदि देनी है तो पक्की नौकरी दे, गेस्ट टीचर पॉलिसी लागू करके बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस पर शिक्षित बेरोजगार संघ ने वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण का कहना है कि उप मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में पेंशन वाली नौकरी युवाओं को उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन अब गेस्ट टीचर पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। ऐसे में यह युवाओं के साथ सीधा धोखा है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सभी युवा 19 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। सरकार युवाओं के साथ वायदा खिलाफी कर रही है। युवा लाइब्रेरी में पढ़ाई करते करते बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। किराए की दुकान में चल रहा यह सरकारी स्कूल, शिक्षक व अभिभावक दे रहे किराया। हिमाचल प्रदेश सोलन जिला क्षेत्र के कोट बेजा पंचायत के घुनाई गांव में सर्व शिक्षा अभियान के स्कूल चलो अभियान का मुख्य नारा सब पढ़े सब बड़े नारा स्कूल में सार्थक होता नजर नहीं आता है। हैरानी की बात है कि स्कूल में महीनों से छात्रों के बैठने के लिए भवन की सुविधा ही नहीं है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला के विद्यार्थी इन दिनों स्कूल की बिल्डिंग टूट जाने के चलते लगभग 7 महीनों से सामुदायिक भवन की बिल्डिंग व किराए पर ली गई दुकान पर पढ़ने को मजबूर हैं।
किराए पर ली गई इन तीनों दुकानों का 3,000 रुपये किराया स्कूल के शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा दिया जा रहा है। एक दुकान में कक्षा चल रही है और 2 दुकानों में स्कूल का सामान रखा गया है। कुछ कक्षाएं सामुदायिक भवन में चल रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार व उनके साथ घट रही हिंसक घटनाओं के विरोध में बिलासपुर में विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया व बिलासपुर बाजार में आक्रोश रैली निकाली। यह रैली ढियारा सेक्टर बस अड्डा चौक चंपा मार्ग चौक चेतना चौक होते हुए डीसी कार्यालय परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन प्रेषित किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं जयराम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें जनता ने खारिज किया है वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऊना में एससी आयोग के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा को जनता ने सत्ता से बाहर किया। अच्छा होता कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए इतने सेल जरूर बनाते कि उन्हें सही सूचना मिल सके। पूर्व सीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर सरकार में कोई एक बार एमएलए भी रह जाए तो भी उसे अंदर की बात पता होती है। झूठ बोला गया होता तो अवश्य इस्तीफा देते। एचआरटीसी के कर्मचारियों को 67.5 करोड़ वेतन और पेंशन के लिए दिए हैं। वेतन और पेंशन से संबंधित कोई भी केस नहीं है। उन्होंने पूर्व सीएम को सलाह दी है कि वो 3 साल आराम से बैठें और सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सरकार विपक्ष से भाग रही है इसलिए महज 4 दिन का रखा है सत्र। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए वो विपक्ष का सामना करने से डर रही है। अतः विधानसभा का सत्र बहुत छोटा रखा गया है। इस बार हिमाचल के इतिहास का सबसे छोटा विधानसभा सत्र रखा गया है। मात्र 4 दिन में प्रदेश के इतने मुद्दों पर कैसे बात होगी, उनके मुद्दे कैसे हल होंगे। सुनने में आ रहा है कि सत्र के 4 दिन में से 2 दिन मुख्यमंत्री स्वयं नहीं रहेंगे, तो किस बात का सत्र आयोजित किया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के हिसाब से सत्र नहीं रखा जाना चाहिए था? सदन में जनता के मुद्दों पर बात होती है, प्रदेश की समस्याओं के हल निकाले जाते हैं। ऐसे में सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए विधानसभा का सिर्फ सत्र आयोजित करना निंदनीय है। सीएम सुक्खू बोले, कुपवी ब्लॉक में हर महिला को मिलेंगे 1500 रुपये, नियमों में होगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला के उपमंडल कुपवी में आयोजित समारोह के दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुपवी क्षेत्र की 2171 पात्र महिलाओं को 97,69,500 रुपए की राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने कुपवी में 81.23 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को समर्पित की। उन्होंने 2.32 करोड़ रुपए की लागत से काटले खड्ड पर 40 मीटर लंबे पुल, 2.65 करोड़ रुपए की लागत से लोहाना खड्ड पर निर्मित पुल, 3.04 करोड़ रुपए की लागत से बासाधार ज्ञानकोट सड़क पर भरोट खड्ड पर निर्मित पुल, 85 लाख रुपए की लागत से कुठार कनोड़ी सड़क पर निर्मित पुल और 7.72 करोड़ रुपए की लागत से सैंज देहा चौपाल सड़क पर निर्मित बजरोली पुल का लोकार्पण किया। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कठिन क्षेत्र होने के कारण कुपवी में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के नियमों में परिवर्तन किया जाएगा। तो ये रही दिन भर की आज की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।